नारायणपुर गांव में सभी व्यक्ति प्रेम से रहते थे। सभी गांव वाले मिलनसार और मेहनती थे, अपने काम में बिजी रहते थे। उसी गांव में एक अम्मा रहती थी जो पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती थी। चिड़िया उस अम्मा के रोज आती और दाना और पानी पीकर चली जाती और उसके बाद मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती। चिड़िया के परिवार का ये रोज का काम था। पहले माता के घर खाना खाते, फिर मंदिर में पूजा करते। एक दिन चिड़िया जब माता के घर खाना खाने गई तो वहाँ खाना नहीं था। उस दिन चिड़िया और उसका परिवार पूरा दिन गांव में खाना ढूंढ रहा था, पर उन्हें नहीं मिला। उस दिन चिड़िया के परिवार ने कुछ नहीं खाया। अम्मा की तबीयत खराब होने के कारण वह चिड़ियों को खाना नहीं दे पा रही थी। चिड़िया अम्मा को पूरे गाँव में ढूंढ रही थी, पर वो नहीं मिल रही थी। चिड़िया ने अपने परिवार के साथ अम्मा को पूरे गाँव में ढूंढा, पर उन्हें अम्मा कहीं नहीं दिखाई दी। अरे टुन्नी, हमने अम्मा के घर पे तो देखा नहीं, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। टुन्नी अम्मा के घर जाकर देखते हैं। अम्मा वहाँ लेटी पड़ी है। वो उसे उठाते हैं पर वो उठती नहीं है। तभी टुन्नी का पति बोलता है कि अम्मा मर गई है। तभी टुन्नी और उसका परिवार शिव के मंदिर जाकर अम्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। टुन्नी का परिवार बिना कुछ खाए पिए शिव की पूजा करते रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है पूजा करते हुए। भोले बाबा टुन्नी चिड़िया और उसके परिवार को दर्शन देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भूखे प्यासे रहकर जो मेरी पूजा की है वो कोई और नहीं कर सकता। टुन्नी, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। टुन्नी बोली, हमारे लिए हमारी अम्मा को ठीक कर दीजिए, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं टुन्नी, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे नियम के विरुद्ध है। तुम उसके अलावा कुछ और मांग लो। प्रभु, आपने बोला था तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। प्रभु, मुझे वही वरदान चाहिए। टुन्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ अम्मा में प्राण डाल देते हैं। तभी अम्मा कहती है, हे प्रभु, मैंने इस जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपके दर्शन हुए? नहीं बच्चा, ये तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं, ये टुन्नी चिड़िया और उसके परिवार की तपस्या का फल है। उन्होंने 1 महीना भूखे रहकर मेरी पूजा की। इतना कहकर भोलेनाथ जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अम्मा ठीक होकर पक्षियों के लिए फिर से दाना और पानी रखने लगी। इस तरह चिड़िया का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगा।